मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर हम एक औरत सुज़ैन को घरों की पिक्चर्स मैगजीन में से काटते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड जॉर्ज उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो उससे पहले तो कुछ सवाल करती है लेकिन फिर तैयार हो जाती है। इसके बाद वो उसका फादर अपनी बेटी से भी ये बात कहता है, जिस पर पहले तो वो घर रुकने के लिए कहती है और उसके बाद वो कहता है कि हम आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो अपने दोस्त से बातें करने लगती है। अब यहाँ से गाड़ी में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम तीनों को जाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। तभी एमी की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि वहाँ बैठा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एमी उनसे कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हम एक दफ़ा घर देख लें, इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। अब वो उसी घर पहुंच जाते हैं जहां पर फोर से लिखा होता है और उस बोर्ड पर उस ऑनर की पिक्चर भी होती है, जिस पर एमी उसे कहती है कि वही आदमी था जो मैंने उस टाइम रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब वो उस घर पहुँच जाते हैं और उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स भी होता है जिसमें से वेलकम की आवाज़ आती है और साथ में ये स्टेटमेंट भी आती है कि आप लोग फ्रीली इस जगह को घूम फिर सकते हैं और अगर आप इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पीकर के ऊपर वाला बटन दबाएं। इसके बाद वहाँ पर एक और फैमिली भी आ जाती है जो पहले इस घर को देखकर जा चुके थे। अब वो एमी की फैमिली से मिलते हैं और यहाँ पर एमी की फादर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। जंगल में जाते हुए उनका एक्सीडेंट एक लड़की के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। उस लड़की को चेक करने के लिए देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी वो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से एमी के फेस को टच करती है। इसके बाद वहाँ पर वो दूसरी फैमिली भी आ जाती है अपनी जीप को लेकर और वो जल्दी से उस लड़की को गाड़ी में बिठाते हैं और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। लेकिन वो उसी घर के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग इस ट्रैप में फंस चुके थे, क्योंकि बार बार वो अपनी गाड़ी जंगल में से लेकर जाते थे लेकिन बाहर जाने के बजाय उसी घर के पास आकर रुक जाते थे। अब यहाँ पर वो लोग फैसला करते हैं कि वो अंदर रात गुजारने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो लड़की अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब वो सभी लोग उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो जब लड़की अंदर जाती है तो वो एक आदमी को देखती है ऊपर की तरफ, जिसने एक बच्ची को पकड़ा हुआ होता है और उसके मुँह को कवर किया हुआ था। अब यहाँ पर ये सभी लोग सो जाते हैं और उनकी जब आँख खुलती है तो उसी आवाज़ को सुनते हैं जिस पे वेलकम कहते हैं और वही स्टेटमेंट दोहराई जाती है। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर नहीं होती और जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी अपने कुत्ते के साथ जाता हुआ दिखता है। यहाँ पर जब वो आदमी के पास जाते हैं तो वहाँ से गायब हो जाता है। अब अंदर आने पर वो लड़की उन्हें मिल जाती है। यहाँ में पता चलता है कि उसकी लड़की की ज़ुबान कटी हुई थी और वो बोल नहीं सकती थी। दूसरी फैमिली की लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ सफाई कर रही होती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक बच्ची नज़र आती है जो उसकी अपनी बेटी होती है जो मर चुकी थी। अब यहाँ पर दूसरी फैमिली का बेटा जो कि पहले हैंडीकैप था लेकिन अब वो खुद ब खुद ही चल पा रहा था। अब इसके बाद वो अपने फादर के पास आता है और यहाँ पर वो एमी को लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन उसके फादर उसे एक रिवॉल्वर दे देते हैं ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके। अब इसके बाद वो उन दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन तभी एमी को वहाँ पर एक खिड़की में बच्चा दिखता है और ये दोबारा से उस घर की तरफ भाग आती है। अब यहाँ पर वो आकर अपने फादर को ये सब कुछ बताती है और वहाँ पर उसके पेरेंट्स कुछ पिक्चर्स लेकर बैठे हुए होते हैं। जब वो उस पिक्चर को देखती है तो वो कहती है कि वही बच्चा है जिसने उसे अभी यहाँ पर देखा है। अब ये सारे लोग अपर स्टेयर्स चले जाते हैं और यहाँ पर वो दूसरी फैमिली की लेडी वहाँ पर बैठकर कुछ पजल्स निकालती है और उन्हें सॉल्व करना शुरू हो जाती है। अब इसी दौरान वहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके पीछे एक बच्ची खड़ी है और वहाँ पर वही बच्ची होती है जो कि उसकी बच्ची मर चुकी थी। अब वो उसके करीब जाती है, उसके बालों की पिन सेट करती है और उससे प्यार करने लगती है। अब उसे गले लगा देती है। अब जो लड़की वहाँ पर लेटी हुई थी और जो कि इंजर्ड थी, अब वो उसे देख रही होती है कि वो खुद ही से गले मिल रही होती है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है। अब यहाँ पर जब रात हो जाती है तो वो सभी लोग डिनर की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर सुज़ैन जेसन की मदर को कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ जानती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, उस पर शाउट करती है, जिसकी वजह से वो रोते हुए बाहर चली जाती है। अब जब वो बाहर बैठी होती है तो उसकी बेटी दोबारा उसके पास आती है जो उसके कान में दोबारा से विस्पर करती है। यहाँ पर हम सुज़ैन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सोई पड़ी होती है। तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख कर वो ख्वाब से उठ जाती है और डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एमी को देखते हैं जो कि नीचे बैठकर उस पज़ल को सॉल्व कर रही होती है और वो लड़की जो
है वो भी उसके पास खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जेसन का फादर आता है और उससे बहुत ज़्यादा सवाल करने लगता है। अब यहाँ पर एमी उसे बताती है कि इस घर में कुछ है, लेकिन उसका फादर कहता है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कुछ नहीं है और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। अब हम एमी, जॉर्डन और सुज़ैन को देखते हैं जो कि जंगल में होते हैं और वहाँ पर जेसन का बाप आ जाता है और गन पॉइंट करता है कि तुम ऐसा ऐसा यहाँ से निकल रहे हो, जिस पर उसका फादर कहता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैमी को देखते हैं जो कि फेस वॉश कर रही होती है, लेकिन उसकी मदर आती है और अपना गला काट देती है, जिस देखकर वो डर जाती है। अब यहाँ पर हम सुज़ैन को देखते हैं जो कि एक नाइफ़ उठाकर जेसन के बाप पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। यहाँ पर जब जेसन का बाप मर रहा होता है तो उससे जॉर्डन पूछता है कि हाउ कैन वी गेट द रॉड, कि हम रॉड कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है और वो सब बच्चों को लेकर पीछे हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सुज़ैन रो रही होती है और कहती है ऐसा मत करो। यहाँ पर जॉर्डन बाहर जाने का डिसाइड करता है और अपनी बेटी को उसकी सेफ्टी के लिए गन दे देता है और यहाँ पर वो उल्टे स्टेप्स लेकर जंगल के मिड में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे हेलो की आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसका बिल्कुल हमशक्ल होता है, जिसे देखकर जॉर्डन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम उस लड़की और एमी को देखते हैं जो कि एक दरख्त के पीछे छुपे होते हैं। तभी जॉर्डन, एमी का बाप, उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक रोड के साथ बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है, लेकिन वहाँ पर एमी उसको फायर कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्डन की भी डेथ हो जाती है। और यहाँ से एमी जंगल की तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो एक कार के सामने जाकर गिर जाती है। अब उस कार के लोग एमी को उठाकर अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं और यहाँ पर एमी देखती है कि उसकी पॉकेट में कुछ पजल्स हैं और दोबारा से वो उसी घर के सामने पहुँच जाती है और गाड़ी के दूसरे दरवाजे से वही गोस्ट बॉय और इसका फादर खड़े होते हैं जो उसे इतनी तरफ खींच लेते हैं और इसके बाद वो उसे ले जाकर उसकी सीजर से ज़ुबान ही काट देते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।